संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक आश्रम में एक मुनि रहते थे। उस आश्रम में मुनि अपनी पत्नी तथा कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। मुनि के पास कई राजाओं के राजकुमार अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उस मुनि के एक छोटी पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी। वह सुंदर के साथ साथ गुणी और बुद्धिमान भी थी। धीरे धीरे मुनि की पुत्री जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। जब मुनि और मुनि की पत्नी विचार करने लगती हैं कि अब हमारी पुत्री शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी कर देना चाहिए। मित्रों, मुनि अपनी पुत्री के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते ढूंढता है। एक रिश्ता उसे पसंद आ जाता है। वह अपनी पुत्री के पास आकर कहता है कि पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लिया है। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। मुनि की पुत्री कहती है, पिताजी, मेरा एक प्रश्न है। यदि वह लड़का मेरे प्रश्न का उत्तर सही दे देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। मुनि कहता है, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वह लड़का जब मुनि के आश्रम पर आता है तो मुनि की लड़की उस लड़के से पूछती है कि बताओ, इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। वह लड़का बहुत सोचता है, परंतु वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। इस तरह से मुनि कई रिश्ते ढूंढता है, परंतु हर बार मुनि की पुत्री यही प्रश्न करती है, इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। लेकिन किसी के उत्तर से भी वह संतुष्ट नहीं होती। मुनि और मुनि की पत्नी यह सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाते हैं कि इस तरह तो हमारी पुत्री का विवाह कैसे होगा, और यही विचार विवाह नहीं हो पाया तो हमारे बाद इसका क्या हुआ। यही सोच सोच कर वह दिन रात परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि किसी माता पिता की जवान पुत्री घर में बैठी हो तो माता पिता को यह चिंता दिन रात खाए रहती है कि उनकी पुत्री का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। मुनि को भी यही चिंता खाई जा रही थी। एक दिन मुनि और मुनि की पत्नी ने अपनी पुत्री को अपने पास बुलाया और उससे समझाया कि पुत्री, इस प्रकार हट नहीं करते। तुम यह प्रश्न हमें बताओ, हम उसका उत्तर तुम्हें बता देते हैं। यदि तुम इस तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा। लेकिन मुनि की पुत्री मुनि को अपना प्रश्न नहीं बताती है। वह कहती है, पिताजी, मुझे जिस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है उस व्यक्ति में समझने की शक्ति तो हो जो मुझे समझ सके। यदि वह मुझे समझ नहीं सकता तो फिर मैं उसके साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगी। मुनि अपनी पुत्री का जवाब सुनकर चुप हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में आता है। शिकार करते करते उसे प्यास लगने लगती है और वह पानी पीने के लिए मुनि के आश्रम पर आता है। राजा मुनि की पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह राजा मुनि से जाकर कहता है कि मुनिवर, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मुनिवर कहते हैं, यह आपको मेरी पुत्री से ही पूछना पड़ेगा। तब राजा मुनि की पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुनि की पुत्री कहती है कि यदि आप मुझे संसार की सबसे अनमोल वस्तु लाकर देंगे तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा सोचता है कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। फिर वह सोचता है कि मुनि की पुत्री इस जंगल में आश्रम में रह रही है तो इसको सबसे महंगी चीज़ अनमोल लगती होगी। वह मुनि को पुत्री को एक अनमोल हीरो का हार ला कर देता है और कहता है, यह अनमोल हीरो का हार है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। परंतु मुनि की पुत्री उसके इस उत्तर से प्रसन्न नहीं होती। राजा वहाँ से चला जाता है और दिन रात यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो अनमोल है। वह अपने मंत्रियों से सलाह करता है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का उत्तर नहीं था। उस राजा की एक रानी थी। रानी जब राजा को चिंतित देखती है तब पूछती है, क्या बात है, मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से बहुत उदास और चिंतित हैं। आप अपनी परेशानी मुझे बताओ। राजा रानी से यह सोचकर कुछ नहीं कहता कि रानी उसकी मदद क्यों करेगी। रानी कभी नहीं चाहेगी कि दूसरी रानी इस महल में आए। परंतु रानी को सब पता होता है। वह राजा से कहती है, स्वामी, मुझे पता है आप उस मुनि कन्या से विवाह करना चाहते हैं, परंतु आपको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। उसका उत्तर मेरे पास है। इतना सुनते ही राजा खुशी के मारे उछल पड़ता है। वह रानी से कहता है कि बताओ, संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। रानी राजा से कहती है कि स्वामी, संसार में सबसे अनमोल वस्तु नमक है, जिसके बिना सब फीका है। लेकिन राजा रानी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। वह रानी से कुछ नहीं कहता और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। रानी समझ जाती है कि राजा को उसका उत्तर उचित नहीं लगा, इसलिए राजा ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब राजा खाना खाने के लिए आता है तब रानी
तरह तरह के पकवान बनाती है। जब राजा खाना खाने बैठता है और जैसे ही खाना शुरू करता है तो रानी से कहता है कि रानी, ये तुमने कैसा बेस्वाद खाना बनाया है, इसमें किसी भी चीज़ में नमक नहीं डाला है, नमक के बिना सारा खाना बेस्वाद लग रहा है। तब रानी कहती है, स्वामी, कल मैं आपको यही समझा रही थी कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु नमक है, नमक के बिना सब कुछ बेकार है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है और मुनि के आश्रम पहुंचकर मुनि की पुत्री से कहता है कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु नमक है, जिसके बिना सब कुछ बेस्वाद हो जाता है। राजा का उत्तर सुनकर मुनि की पुत्री राजा से शादी कर लेती है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।